हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज एक्चुअली मैं बात करने आई हूँ स्नैपी गर्ल के बारे में, जो कि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अननोइंग हो गई हैं एंड काफ़ी इरिटेटिंग हो गया उनका कंटेंट। मतलब वो ऐसा लगता है वो बार बार मौका ढूंढती हैं कि अब मैं किससे कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ, कहाँ से टॉपिक लाऊँ, क्या नया पॉइंट ऐसा खड़ा कर दूँ कि मैं सिंपैथी गेन कर पाऊँ एंड मैं औरों को बुरा दिखा पाऊँ। सो मुझे ऐसा लगता है इनकी आदत बन चुका है एंड ये बार बार खुद को प्रूव करती हैं कि मैं खुश हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मुझे भी परेशान मत करो, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ एंड मतलब पता नहीं ये क्या क्या बोलती हैं एंड उसके बाद ये घूम फिर के अपने ही शब्दों से मुकर जाती हैं, अपने ही शब्दों को भूल जाती हैं एंड फिर से वापस से नया ड्रामा शुरू कर देती हैं, नई एक्टिंग शुरू कर देती हैं। एंड अब लिटरली पहले तो लगता भी था कि हाँ थोड़ी बेचारी टाइप है, या हाँ चलो बच्चे हैं, अकेले हैं, पापा नहीं हैं तो बच्चों के लिए कर रही है सब कुछ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मतलब आदत में आ गया इंसान के ना कि वो नहीं चेंज होगा। तो इनको तो यही समझ नहीं आता है कर क्या रही हैं। इनको बार बार नई नई कंट्रोवर्सीज़ लानी होती है, कभी फ्रेंड की, कभी ससुर जी की, कभी सासू माँ की, कभी अपने एक्स हस्बैंड की, कभी मतलब अपने हस्बैंड्स की। कुछ ना कुछ ये पॉइंट ढूंढती हैं, कोई ना कोई नया पॉइंट इनके पास होता है। एंड भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर तुम्हारे सास ससुर और अंशु तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं लेते हैं अपने व्लॉग में, कभी वो अपनी साइड से बात नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हर तरह से फंसेंगे। वो अगर तुम्हारा नाम गलती से भी ले लेते हैं तो भी वो बुरे हैं। क्यों? उनको तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि वो नाम लेंगे तो तुम ट्रिगर हो जाओगी। और तुम अपनी साइड से क्या करती हो कि मतलब तुम नाम भी ले लेती हो, तुम सारे सीन क्रिएट कर देती हो एंड उसके बाद एक्सपेक्ट करती हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में कुछ भी ना बोले। सिर्फ तुम्हें सिंपैथी चाहिए, सिर्फ तुम्हें अटेंशन ग्रैब करनी है, तुम्हें तुम्हारे चैनल के व्यूज़ जब भी डाउन होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम तब ज़्यादा ये ड्रामा करती हो। एंड आई डोंट नो वाई कि स्नैपी गर्ल को ऐसा लगता है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो आई थिंक उसने की है, बहुत ही घटिया कंट्रोवर्सीज थी अगर वो कंट्रोवर्सी थी। क्योंकि तुम इतनी किसी के बारे में गंद फैलाने के बाद अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आना चाहिए कान्हा जी के जन्मदिन में, तो भाई मैं कह रही हूँ कोई भी नहीं आएगा। और कोई क्यों आएगा? उनको पहले ही डर होगा कि जो इंसान इतना दूर रहने के बाद अगर हमें इतना बदनाम कर सकता है, तो अगर वो घर आते हैं तुम कोई नया एलिगेशन भी लगा सकती हो। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। तुम कुछ भी कह सकती हो। लाइक ससुर को तुमने बोलने से पहले एक बार भी नहीं शर्माई, और तुम इतनी एक्टिंग में इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर लेती हो? मुझे सच में समझ नहीं आता है कि इतना कॉन्फिडेंटली आदमी कैसे बोल सकता है किसी के लिए कि आपको आना चाहिए, मैं आपको बुला रही हूँ एंड मैं छोटी हूँ तो मैं झुक रही हूँ। भाई इतना कुछ करने के बाद तुम्हें छोटा बड़ा सच में सूझ रहा है? कुछ नहीं बचा है एक्चुअली में। अगर कोई शर्मदार इंसान होगा, किसी को शर्म आती होगी इस तरह की हरकतों से, तो वो नहीं आएगा किसी के आगे। और आप गई थी क्योंकि आप खुद से वहाँ से निकल के आई थी, इसलिए आप चली भी गई वहाँ पे खुद से। और आपको भी पता है कि जाना ना जाना सिर्फ आपकी चॉइस है। अब आप गई, आपने वीडियो बनाई, ऐसा नहीं है कि आप गई और चुपचाप जाके वापस आ गई, किसी को पता नहीं चला या सिर्फ अपने शब्दों से बताया। नहीं भाई, आपने पूरा व्लॉग शूट करा है, ठीक है। और रही अंशु की बात, तो तुम उसके बारे में इतना उल्टा पुल्टा बोलने के बाद, मैं बड़ी हूँ लेकिन मैं ही झुक जाती हूँ। भाई क्या डायलॉग है! मतलब मैं सच में इतना इरिटेटिंग हो गया ना, तुम्हारी वीडियोस मेरे सामने आ जाते हैं मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम वीडियोस मत बनाओ, भाई सब करो, लेकिन ये क्या इरिटेटिंग काम ले रखा है तुमने? घूम फिर के हर हफ्ते 2 हफ्ते में तुम ये शुरू कर देती हो वापस से अंशु सास ससुर, अंशु सास ससुर। भाई टॉपिक नहीं चेंज होता है तुम्हारा, और तुम बोलती हो कि मैं खुश हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी, अब मैं हैप्पी रहूँगी, मैं फ़लाना करूँगी। भाई तुम घूम फिर के वहीं आ जाती हो। प्लीज़ चेंज योर सेल्फ, डू वर्क ऑन योर सेल्फ। तुम अभी भी नहीं बदली हो, तुम अभी भी कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढती रहती हो, तुम अभी भी किसी भी दिन रोने बैठ जाओगी। देखना वापस से तुम्हारा किसी भी दिन शुरू हो जाएगा कि मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। भाई तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो, जिसको तुमने छोड़ दिया उसको मुड़ के मत देखो, उनको भी चैन से जीने दो, क्योंकि यही बेटर है। क्योंकि तुम बार बार जाओगी, छेड़ोगी, बात करोगी, फिर कंट्रोवर्सीज होंगी ना, तुम खुद चैन से रहती हो, वो भी भाई उनके बच्चे चले गए हैं, वो अकेले हैं, उनके पास अगर कोई एक इंसान रह रहा है तो उसको रहने दो, क्योंकि तुम वहाँ रुकोगे नहीं और किसी और को तुम रहने नहीं दोगे तो वो, उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो सकती है। उनके पास एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझो।
और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो बहुत अच्छे से। और प्लीज़ अपने आप पर ध्यान दो, ये सब सीन क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। तुमने अभी अपना डांस चैनल शुरू किया है, तुम जो करना चाहती हो अपनी लाइफ में करो। तुम किसी चीज़ की ना पहले शर्म कर रही थी ना अब कर रही हो, तो प्लीज़ उनको जीने दो चैन से। मुझे सच में इतना इरिटेटिंग लगता है कि तुम्हें कोई इंसान तुम्हारा नाम तक नहीं लेना पसंद करता है, बिना वजह तुम्हारा जिक्र नहीं करता है वो, उसको फिर भी तुम्हारे बारे में गालियाँ पड़ती रहती हैं कि उसको परेशान कर दिया, उसका घर छीन लिया, उसकी बच्चियों का हक छीन लिया। सेम चीज़ अंशु ने अपने व्लॉग में आके बोली है कि मेरे नाम अगर कुछ भी हुआ है, कहीं लिखा गया है, कहीं रजिस्ट्री हुई है, तो प्लीज़ उसको दिखाओ, अदरवाइज़ मुझे बदनाम करना बंद करो। वो लड़की वहाँ रह रही है क्योंकि उसके माँ बाप अकेले हैं, और वो अगर बचपन से वहाँ पर रही है ना, तो उसको लगाव हो गया होगा भाई कहीं ना कहीं, और उस उन पेरेंट्स को भी है लगाव उससे, तभी उसको रखा हुआ है। वरना कोई भी बेवकूफ़ इंसान अपने घर में किसी को ऐसे ही नहीं रख लेगा। और ना ही वो इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो इतने इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उस लड़की से कि उसके नाम कुछ कर देंगे। नहीं करता है ऐसे कोई भी आदमी भाई। लड़कियों के तक नाम नहीं होता है, लड़कों के ही नाम करते हैं। और उनकी तो पोतियां हैं उनके पास, तो वो उनको देंगे ना, किसी और को क्यों देंगे कुछ भी। और रही बात ये ड्रामा क्रिएट करने की, बार बार तुम उनका नाम लेती हो, एंड प्लीज़ भाई मत करो, क्योंकि सुनने वाले भी अब इरिटेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पता है सबको आइडिया है कि तुम क्या करोगी। अब नेक्स्ट तुम रोगी, कुछ ना कुछ नया टॉपिक ले आओगी जिसमें तुम फिर से रोना शुरू कर दोगी कि मुझे परेशान कर दिया है, मैंने बुलाया था वो लोग आए नहीं। उनका हर तरह से मरना है एक्चुअली। वो आएंगे तो भी प्रॉब्लम है, वो नहीं आएंगे तो भी प्रॉब्लम है। वो नहीं आएंगे तो साथ में पिसेगी अंशु भी, उसने मना कर दिया होगा, उसने नहीं आने दिया होगा जैसे, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तुमने एक लेडी के हस्बैंड की, भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है कि तुमने अपने ही ससुर को बदनाम किया। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सास बेवकूफ़ है, उसके पास दिमाग नहीं है, उनके पास दिमाग है, वो सब समझते हैं। और तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि इतना बोलने के बाद, इतना गंदा उनके हस्बैंड के बारे में बोलने के बाद वो तुम्हारे घर आएंगे उनको लेके? नहीं, पॉसिबल नहीं है। एंड मेरा मानना है कि वो ना ही आए, तुमसे दूर ही रहें तो बेटर है। ठीक है, रही प्रॉपर्टी की बात, तुम्हारी बेटियों का हक है, तुम्हें मिलना चाहिए और वो मिलेगा भाई। अभी क्या हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी किसी को कुछ नहीं पता। अपने आइडियाज़ लगा के सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर किसी को गाली देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और सबसे मेन चीज़ कि अभी तक आपका जो चैनल का रोना चल रहा था वो ख़त्म हो गया है, कोई नया ड्रामा शुरू कर दिया था आपने, फिर पुलिस स्टेशन चले गए थे आप, चीज़ें क्रिएट करनी शुरू कर दी थी आपने नई नई, फिर आपका पता नहीं क्या दिमाग घुमा, आपने हेयर कट कर दिया, एंड मतलब पता नहीं यार आप क्या करते रहते हो। चैनल चला रहे हो, इसको बहुत अच्छे से चलाओ, इसको ग्रो करो। ये ड्रामों से ग्रो नहीं होगा, कभी आपको गालियाँ पड़ेंगी, कभी उसको गाली पड़ेंगी। तो अच्छा है कि आप एक दूसरे का साथ दो, और साथ नहीं भी दे रहे हो तो चैन से रहो, चैन से जीने दो, और लोगों के दिमाग को भी शांति रहने, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं तुम्हारी ये कंट्रोवर्सीज़ वाले ड्रामों से। सबको समझ आ गया है क्या स्ट्रैटेजी तुम लगाती हो, क्या ड्रामे तुम क्रिएट करती हो, सबको समझ आ चुका है। तो आई होप कि तुम समझोगी इन चीज़ों को, और अगर मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुंचती है तो आई एम नॉट योर हेटर। तो बेटर है कि आप अपने ऊपर काम करो, उन लोगों से दूर रहो। अगर आपको लगता है कि उनको आप पसंद नहीं हो तो आप भी क्यों जाते हो फिर? दूर से बात करो, फ़ोन पे बात कर लो, नॉर्मल है। फ़ोन पे बात करो, रिश्ते अच्छे रखो, लेकिन इतने भी अच्छे मत रखो कि फिर आपके एकदम से वो ख़राब हो जाते हैं ना, वो बहुत गंदा लगता है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।